दोनों चीजें, एक तो सस्पेंशन पे भी बात करना, इंडिया अलायंस पे भी आपसे सुनना चाहेंगे, क्या ये फेविकोल नहीं हो गया है इंडिया अलायंस के लिए सस्पेंशन, जिस समय ये हुआ है, ये इंडिया अलायंस का फेविकोल की तरह काम कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। सुनील भाई। धन्यवाद आनंद जी। अब दो घटनाएं जो हुई हैं संसद के भीतर, एक तो महुआ मोइत्रा का निष्कासन और दूसरा आज इस सदस्यों का निलंबन लगातार 2 दिन से जो जारी है। निश्चित रूप से ये सीमेंटिंग फोर्स है विभिन्न दलों को एक जगह आने का, और इससे सबको एहसास होने लगा है कि सरकार किस सीमा तक जा सकती है, और अगर आप एकजुट नहीं रहेंगे, अकेले रहने पर क्या क्या स्थितियां सामने आ सकती हैं। लेकिन ये निलंबन को मैं एक और रूप में देखता हूं कि अगर संसद में जो घटना हुई थी पिछले दिनों, माने जो 2 युवक संसद में कूद गए थे, उस पूरे घटनाक्रम पे कोई बहस बीजेपी नहीं चाहती, वो नहीं होने देगी। वजह होगा कि आखिर वो ये बहस होगी, अगर आप बहस करेंगे तो ये बहस होगी कि वो लड़के क्यों कूदे, क्या उनका कोई आपराधिक इतिहास है, वो किसी आतंकवादी संगठन के सदस्य हैं, किसी ने उनको प्रेरित किया, किसी ने उनको भड़काया, किस तमाम तरह की बातें होंगी। तो यह बात आएगी कि उन्होंने तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाया और यह कहा कि बेरोजगारी और महंगाई के कारण मजबूर हुए हैं कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो संसद में कूदे, या उन्होंने जो कार्रवाई की, या जो बाहर जो लड़की पकड़ी गई जो नारे लगाते हुए, या अन्य जो युवक पकड़े गए, तो उनके पीछे पूरी बहस आएगी कि आखिर वो वजह क्या थी जिनके कारण से वो इस सीमा तक संसद के अंदर और संसद के बाहर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए अति सुरक्षित इलाके में। अगर ये बहस आएगी कि बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त होकर के युवकों का एक समूह संसद की में घुसने तक की सीमा पार कर गया, इस बहस को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती। और आप इस घटनाक्रम को और आगे तक अगर ले जाइए कि आज वो संसद में कूदे हैं, कल किसी राज्य की विधानसभा में कूद जाएगा कोई, विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने लगेगा। कल आपको ये लगेगा कि किसी प्रधानमंत्री जी की किसी सभा में या गृह मंत्री की सभा में लोग प्रदर्शन कर रहे, 5 लोग इकट्ठे हो गए और वो बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, या इस तरह घटनाएं उन्होंने कर दी। तो क्या यह इस तरह की घटनाओं का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त कर सकती है? मुझे लगता है कि नहीं बर्दाश्त कर सकती। इस पूरी बहस को टालना, उस बहस से उस डाइवर्ट करना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल था। दूसरी चीज कि यह भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली रही है, मतलब इनके केंद्रीय नेतृत्व खासतौर से मोदी। आप देखिए कि एक आंकड़ा आप दे सकते हैं, आप तो आंकड़ों पर आपका ध्यान भी रहता है कि सम्मानित मोदी जी अपने 3 बार के कार्यकाल में कितनी बार विधानसभा में उपस्थित हुए हैं गुजरात के, और कितने सवालों का जवाब दिए हैं। लोकसभा में मुझे याद है, मैं सालों साल जाता रहा हूं, सप्ताह का एक दिन प्रधानमंत्री के लिए मुकर्रर रहता है कि प्रधानमंत्री संसद सदस्यों का जवाब देंगे। 2014 के बाद से वो दिन कभी नहीं आया। प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए जो विभाग हैं, प्रधानमंत्री से जुड़े विभाग हैं, उन विभागों का भी जवाब प्रधानमंत्री ने कभी नहीं दिया। उनके लिखित जवाब भी उनके कार्यालय से जुड़े हुए जो राज्य मंत्री हैं, उनके हवाले से आता है। कोई किसी प्रश्न का जवाब उन्होंने नहीं दिया। उपस्थिति के बारे में आप एक आंकड़ा निकाल सकते हैं कि संसद परिसर में रहते हुए भी उस संसद में उनकी मौजूदगी कितनी बार रही है। अगर बहुत आवश्यक नहीं हुआ, अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जवाब देना है, या मणिपुर जैसे मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव आ गया, उस पर जवाब देना है जिसमें संवैधानिक मजबूरी है या परंपरागत मजबूरी है कि प्रधानमंत्री को जवाब देना, अन्यथा कभी उन्होंने नहीं किया। विपक्षी सदस्यों के प्रति एक हिकारत की निगाह रखना, उनको कुछ न समझना कि जो एक प्रवृत्ति, एक जो राजनीतिक कार्यशैली इस पार्टी की रही है, उसका एकदम खुलेआम प्रदर्शन है ये कि हम विपक्ष को कुछ नहीं समझते। विपक्ष के साथ विमर्श के लिए कोई स्थान नहीं है। यह वही संसद है, ये भारत की सरकार रही है। आप याद कीजिए कि विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार या देश का पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता भेजे जाते रहे। 2014 से आप कोई भी एक उदाहरण नहीं दे सकते कि किसी भी मुद्दे पर किसी विपक्ष के नेता को भेजा गया हो। एक अवसर आपको याद नहीं होगा जब किसी भी राष्ट्रीय समस्या को लेकर के कोई बहुदलीय बैठक या सर्वदलीय बैठक बुलाने की पहल प्रधानमंत्री जी की ओर से हुई। तो एक पूरी की पूरी एक कार्यशैली है जिसमें विपक्ष को एकदम किनारे रखना और कोई सम्मान न देना इनकी कार्यशैली में शामिल है।
और इस इनके ऊपर असर इसलिए नहीं पड़ता कि इनका जो मतदाता है और इनका जो समर्थक है, मतदाता बल्कि न कहा जाए, बल्कि जो इनका समर्थक है उसको अच्छा लगता है ये। उनको उसको क्यों उनको आप ये सोचिए कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किस तरह की बातें नहीं कही गई हैं। किस किस मर्यादा, किस नैतिकता, किस सम्मान की बात करते हैं लोग, किस तरह की भाषा का नहीं प्रयोग किया गया। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक क्या कभी किसी मुद्दे पर बात किए हों कि नहीं ये जो भाषा का स्तर है ये उचित नहीं है। अगर आप किसी को कांग्रेस की विधवा कहेंगे, किसी विपक्ष के नेताओं के बारे में आपकी क्या क्या टिप्पणी होगी? राहुल गांधी के बारे में 2014 से लगातार क्या-क्या नहीं कहा गया। एकदम प्रायोजित तरीके से, कभी कोई प्रतिकार नहीं हुआ। गोया कि इनके समर्थकों को ये अच्छा लगता है, इसलिए उनको इस बात पे असर नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे और बाकी लोगों की परवाह नहीं करते। दोस्तों दोनों कारण है कि इनको ये और दूसरी चीज़ कि उस घटना का को वो बहस में नहीं रखना चाहते, संभव ही नहीं है। आज क्या बहस हो रही है कि जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में कितने लोग पार्टी से निकाले गए सदन से, राजीव गांधी के ज़माने में 63 लोग निकाले गए थे, ये हुआ था, वो हुआ था। अब इस तरह की आंकड़ेबाज़ी हो रही है। यह कोई नहीं चर्चा कर रहा है, ये चर्चा में विषय में नहीं है कि आखिर वो लड़के आए क्यों संसद में? उन लड़कों के गतिविधियों को समर्थन नहीं दिया जा सकता, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों से भी आँख नहीं चुराई जा सकती। उन्होंने जो बातें कही हैं, उनसे आप आँख नहीं चुरा सकते, उससे आप भाग नहीं सकते। हाँ, आप कह सकते हैं कि जो तो नई संसद बनाने के लिए आप दावा किया गया था कि यह सर्वाधिक सुरक्षित जगह है। सुरक्षा के जितने मानक हैं सभी पूरे किए गए हैं। कोई किसी चीज़ की अनदेखी नहीं की गई है। अत्याधुनिक सुरक्षा के उपकरण लगाए गए हैं, उसकी पोल खुल गई। तो जिस सुरक्षा के दावे की बात आप कर रहे थे आप, उसकी पोल खुली। दूसरी संसद के भीतर जो जिन मुद्दों को बच्चों ने उठाया, उसका सवाल बड़ा सवाल पैदा हो गया। इन दोनों सवालों पर बीजेपी चर्चा नहीं कर सकती। आज सबसे बड़ा दुखद पक्ष क्या है कि संसद में स्पीकर वो विपक्ष के संरक्षक है, वो सरकार के संरक्षक नहीं है। संसद की गरिमा का संरक्षण विपक्ष के स्पीकर के हाथों में होता है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि अगर आज सोमनाथ चटर्जी स्पीकर होते और प्रधानमंत्री और या गृह मंत्री सदन के बाहर बयान देते रहते और बर्दाश्त कर लेते हो नहीं सकता। ये तो स्पीकर की तरफ से उठना चाहिए, कितना बड़ा मुद्दा है और आप सदन के बाहर इस तरह की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं? और सदन जब कार्रवाई में चल रही है, तो आप सदन के बाहर अन्य गतिविधियों में कैसे शामिल हो सकते हैं आप? लेकिन कभी ये तो विपक्ष के पहले स्पीकर को इसका संज्ञान लेना चाहिए था कि आपने सदन में बयान देने के बजाय आप बाहर बयान दे रहे हैं। समाचार पत्रों के साथ साक्षात्कार कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल के साथ बात कर रहे हैं। ये एक गंभीर सवाल था। तो न तो स्पीकर महोदय ने और न ही राज्यसभा के सभापति महोदय ने ये सवाल उठाया और उनका एक आक्रामक रवैया उन्होंने विपक्षी नेताओं के प्रति कर ली। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में या इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशैली है। आप सदन की गरिमा चाहे विधानसभा की हो, चाहे लोकसभा की हो, चाहे राज्यसभा की हो। आप कहीं भी आप देखेंगे तो ये इसके प्रति बहुत गंभीर होने की कोई आपको उदाहरण नहीं मिलेगा कि जितना नकारा जा सकता है। कहा जाता है कि विपक्ष के नेता ये परंपरा रही है कि विपक्ष के नेता ने अगर खड़े होकर कोई बात करनी शुरू की, तो हर आदमी बैठ जाता था। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप सोचिए कि 10 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर तक नहीं आ पाया। यह पहल होती है कि नहीं एक डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, वो नहीं हुआ। तो संसदीय कार्रवाई को की गरिमा को बनाए रखना और जो जन आकांक्षाएं उनके अनुकूल आचरण करना, ये तो केवल है क्या अपने मतदाताओं को संबोधित करते रहना और विषय को डाइवर्ट करना। अब आज कौन बात कर रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के उन लड़कों ने संसद के भीतर प्रवेश किया और संसद की सुरक्षा के ऊपर आचाई। अब बातें हो रही है कि उनको हटा दिया गया, उनको बाहर लाओ, इनको ऐसा करो। आज ये आप देखिए कि जो लोग आज टीएमसी के नेता ने जो सभापति जी का एक मिमिक्री की है, कितना वायरल हो रहा है। मैंने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के अति जिम्मेदार नेताओं ने उसको रीट्वीट किया।
लेकिन किसी ने उस समय नहीं कहा कि जो संसद की सुरक्षा के साथ सवाल पैदा हुए हैं उससे ही बात होनी चाहिए, उन लड़कों के बारे में बात होनी चाहिए जो लड़कों ने मुद्दे उठाए हैं। आप जिस समय राज्यसभा के भीतर किसान बिल पारित हो रहे थे, वो किस मर्यादा का पालन किया जा रहा था, किस लोकतांत्रिक औपचारिकताएं पूरी की जा रही थी। अगर आप, लेकिन नहीं, आज उसको खूब, क्योंकि आपको विषयांतर करना है, चर्चा में उन चीजों को लानी है जिससे विपक्ष की गरिमा प्रभावित होती हो, उनकी विश्वसनीयता प्रभावित होती हो और उनको उनकी अगंभीरता दिखती हो। लेकिन ये कहीं से भी लोकतंत्र के हित में नहीं है, संसदीय परंपराओं के हित में नहीं है। मुझे लगता है कि जनता, आम लोगों को भी इस पर विचार करना चाहिए।